हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो लोग भी उत्तराखंड श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी से जो भी कॉलेज कर रहा है, तो बीए थर्ड ईयर में जिसकी संस्कृत है, तो उसमें जो विषय लगा है ना, उसके आधार पर आपको ना तो नेट पर और ना ही मार्केट में बुक मुश्किल मिल पाएगी, नहीं उपलब्ध है ही नहीं। तो इसी के संदर्भ में मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। तो उसी के संदर्भ में आज उन नोट्स के आधार पर ही हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का अर्वाचीन संस्कृत साहित्य। तो इसमें हम पढ़ेंगे सदानंद डबराल जी का जन्म पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो सदानंद डबराल जी का जन्म 1877 में तिमली ग्राम पटरी डबारसियू जिला पौड़ी में हुआ था, जैसा कि इन्होंने अपने महाकाव्य नर नारायण में स्पष्ट कहा है। तो वैसे तो संस्कृत में जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने अपने बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, बट इन्होंने अपने बारे में अपने नर नारायणम जो इन्होंने लिखा है, उसमें इन्होंने अपने बारे में लिखा है। तो अगर आपको सदानंद डबराल जी का जीवन परिचय लिखने को आता है, तो आप इसको कोट्स की तरह, मतलब कि इस श्लोक को याद करके बीच में डाल सकते हो, जिससे आपका आंसर का जो प्रभाव है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इनके पिता का नाम दामोदर था। इनके पिता समाज सुधारक थे। इसके साथ साथ दामोदर जी सिद्ध तांत्रिक भी थे, जिन्होंने तंत्र साधना के सिवाय गायत्री सिद्धि के अतिरिक्त और भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। 1882 में तिमली में अपने पिता द्वारा स्थापित संस्कृत पाठशाला में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की। इनके 4 पुत्र थे, धर्मानंद, वाणीविलास, हीरामणि एवं विद्यादत्त, और इनकी 7 पुत्रियां थी। सिद्ध कवि सदानंद जी ज़्यादा नहीं पढ़े थे, फिर भी संस्कृत भाषा एवं साहित्य पर उनका असाधारण अधिकार था। इनका ज़्यादातर समय रघुनाथ कीर्ति संस्कृत विद्यालय देवप्रयाग में गुजरा था। ये प्राध्यापन कार्य के दौरान इन्हें मोतियाबिंद हो गया था, यानी कि ये मोतियाबिंद के रोग से ग्रस्त हो गए थे, और 1950 में तिमली गांव में इनका देहांत हो गया था। इनके 4 मौलिक ग्रंथ उपलब्ध हैं, किनके? सदानंद डबराल जी के, जिनमें से एक है नर नारायणियम, जो 9 सर्गों यानी 9 सर्गों में विभक्त है। साहित्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके नायक नारायण धीर एवं उदात्त गुणों से संपन्न हैं। प्रजापति धर्म इनके पिता और मूर्ति इनकी माता है। नारायण ऋषि होते हुए भी नायकवत प्रस्तुत किए। नर नारायण दोनों ही दिव्य पुरुष हैं तथा दोनों ऋषि कुमारों में विनयशीलता, माधुर्य, त्याग, पवित्रता तथा तेजस्विता आदि गुण हैं। अप्सराएं इनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करती है। ऋषि कुमार अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं। बद्री धाम में समाधिस्थ बैठे हुए नर और नारायण का अंतःकरण ज्ञान दीप से प्रज्वलित हो उठता है। किंभुना उन दोनों के तेज से संपूर्ण ब्राह्मण प्रदीप्त हो उठता है। इस तपस्या से प्रसन्न होकर देवगण आकाश से जल एवं पुष्पों की वर्षा करते हैं। इसके बाद नर नारायण वेद माता गायत्री जी की वंदना करते हैं। फिर गायत्री माँ प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। नारायण अपनी जंघा से उर्वशी नामक अप्सरा का आशीर्वाद करते हैं। सभी अप्सराएं स्तुति करती है और वे देवलोक के लिए प्रस्थान कर देते हैं। और इन्हें जो आशीर्वाद मिलता है कि द्वापर में नारायण को कृष्ण के रूप में और नर को अर्जुन के रूप में अवतरित होने का इसमें वर्णन है। यानी कि जो ये तपस्या करते हैं, उसके फलस्वरूप इन्हें जो नारायण हैं उन्हें श्री कृष्ण के रूप में और
जो नर हैं उन्हें अर्जुन के रूप में अवतरित होने का अवसर मिलता है। कुछ इस प्रकार से इसमें इसका वर्णन किया गया है। और अंतिम सर्ग में वासुदेव देव की पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण की बाल लीला, क्रीड़ा, रास लीला, कौरव पांडव युद्ध इत्यादि का वर्णन एवं श्री कृष्ण का ब्रह्मलोक वर्णित इसमें है। और एक इनका महाकाव्य है कीर्तिविलास, दूसरा है दिव्य चरित्रम जो महाकाव्य है, रसविलास है इनका गीतिकाव्य। तो इस प्रकार से था ये सदानंद ब्रार जी का जीवन परिचय। अगर आपको परीक्षा में आता है तो आप पहले तो नोट्स बना लीजिए, उसके बाद कुछ इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं।